बेबीलिशियस, अब ये है क्या, इसकी जरा डिटेल में हम जाएंगे। हाँ, ये क्यों है? हाँ क्यों है भाई बेबीलिशियस क्यों है? ये हम जानेंगे सायरा और शरोज से। So सायरा, शरोज, who goes first? He explains really well why it's babylicious. देखिए, जब आप किसी को प्यार से कुछ बुलाते हैं, हाँ। शरोजियश, जब आप किसी को प्यार से कुछ बुलाते हैं तो आप उसके 3-4 नाम रख देते हैं। हाँ। जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं, फिर वो नाम पड़ जाता है। हाँ। वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट में तो ये होता है जानू, जाने मन, बेबी, मेरे पता पापा ने नहीं थाना थाया, पता नहीं क्या क्या तोतले हो जाते हैं, तोतले हो जाते हैं। तो ये वर्ड ऑफ इंडियरमेंट है कि ये लड़का इस लड़की को अपनी बेबीलिशियस कहता है। हाँ। अच्छा, ओके, बेबीलिशियस इज इट इज अ वर्ड ऑफ इंडियरमेंट। लड़की जो है वो क्या कहती है, उसने भी कोई इस तरह का नाम बनाया हुआ है? नहीं, तो दिस इज फ्रॉम द बॉयज पर्सपेक्टिव ना। अच्छा, अब आपका पर्सपेक्टिव आएगा इधर, बताइए। जी, पता नहीं, ये आप डायरेक्टर से पूछेंगे। ये तो आजकल तो भाई वुमेन्स पर्सपेक्टिव हर चीज में जरूरी है, बल्कि इस पहले कहानी में ये उम्र के पर्सपेक्टिव से है कहानी। सही है। तो ये उम्र है और आप हैं सबीहा। जी, ये बड़ा पुराना फिल्मी नाम रखा है सबीहा। ये कैरेक्टराइजेशन वो सबीहा वाली तो नहीं है, सबीहा खानम वाली? नहीं, ये आई थिंक हाँ, मूवी में जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी मॉडर्न है, तो नाम से जैसे आपने अभी ये बोला कि एक अच्छी फील आई, नॉस्टैल्जिक आई, तो इट्स गुड। यस, बिल्कुल बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, कुछ मिक्स रहे ना, एक मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन वैसे इससे हटके आप लोगों के अपने निकनेम्स वैसे हैं क्या? आई थिंक माय फैमिली कॉल्स मी शेरी। शेरी, ये तो शेरोज से शेरी। हाँ, ठीक है, इजी। माय मदर कॉल्स मी शेर। शेर, वाह, गुड। बिकॉज़ माय दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे यूज्ड टू कॉल मी शेर। सायरा का फैमिली है, माय फैमिली कॉल्स मी सायरू। लेकिन ये भी बड़ा इजी है ना। अब सायरा है भी थोड़ा सा। आई थिंक सायरा's nickname has become मीमी। मीमी, यस, एवर सिंस जब से नूरे पैदा हुई है तब से मैं फैमिलीज में मीमी हो गई हूँ, तो अब मुझे सारे बच्चे मीमी बुलाते हैं। नूरे कॉल्स her मीमी, so it's like जब भी इसकी बात हो रही होती है तो यार वो नूरे की मीमी से पूछो, या वो मम्मी से मीमी हुआ है। बच्चे भी जो हैं, जो अलिजबा के बच्चे हैं, वो भी मुझे मीमी बुलाते हैं। अच्छा, so I'm not खाला, सायरा खाला, I'm मीमी। ठीक है, ये तो नाम पक्के हो गए। ओके, तो अब जरा इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई ये है क्या, ये कहानी क्या है, ये क्यों है, और इसका नाम सबसे पहले, मतलब अगर मुझे कभी फिल्म कोई करने के लिए कह दे गलती से, चलो कि भाई आप कर लें, तो पहले मैं उससे नाम पूछूंगा, वो कहेगा बेबीलिशियस, तो मैं ये क्या है भाई? अच्छा, नाम तो कभी भी नहीं पूछना पहले। अच्छा, चलो टिप आ गई, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता। सही है। अब देखिए, ये बेबीलिशियस हमें इतना अजीब लगता था, लेकिन अभी इतना ग्रो कर गया हम सब पे कि ये फिल्म आ रही है और लोगों को थोड़ा अनोखा लगा है, चीजें लगी हैं। बेबीलिशियस देखने जाएंगे। बेबीलिशियस फिल्म की लाइट और टोन और सिनेमेटोग्राफी से it's looking very babylicious. It's looking like a chick flick. It's looking like something young people. Something fresh. और मतलब आप सिनेमा में जाएंगे ना, तो सिनेमा has to be larger than life. बिल्कुल। when you spend 1,000 rupees or whatever you do, कि आपको फील आए कि आपने कुछ हट के देखा है, आपने फ्रेम भी हट के देखा है, आपने लाइटिंग भी हट के देखी है। अभी ये सिर्फ आपने टीवी पे देखा है ना, तो ये जब इनलार्ज होगा सिनेमा में, इंशाल्लाह वी ऑल विल बी देयर, तो मजा आएगा आपको। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज स्टडीड फिल्म। या आई हैव स्टडीड एक्टिंग, फिल्म वाज माय माइनर। हां, तो ये वहां से आ रहा है ना। आई फील माय डीओपी, व्हाई आई प्रेज हिम सो मच, हिज नेम इज ज़ुहैब लतीफ, इज बिकॉज़ ही इज अ नैरेटिव का फोटोग्राफर। अच्छा, वो एड्स का सिनेमेटोग्राफर है नहीं। तो नैरेटिव का वो होता है जो कहानी की लाइट करता है। बिल्कुल, सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखाना सायरा या शरोज को, नो, वो उसने कहानी की डिमांड क्या है, उस सीन की डिमांड क्या है, वो लाइट उसके हिसाब से लाइट। बिल्कुल। सो एंड सेम गोज फॉर आवर आर्ट डायरेक्टर स्वेचा एंड हिमानी। वो भी आर्ट डायरेक्शन फिल्म की करते हैं। वेरी गुड। तो इसलिए हर चीज रिलेटेबल भी लग रही है और कूल भी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरह फिट नहीं है कोई एड्स में होता है ना, बिला वजह का किचन भरा हुआ होता है। यस। लाउंज है तो वो लाउंज थोड़ा सा ऑडली फेक लग रहा होता है, एक सनलाइट ऑड सी आ रही होती है, तो वो आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सीन की डिमांड के हिसाब से। हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ कि ये बेबीलिशियस करनी है ये वाली? क्योंकि स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग थी, और तब मुझे ये था कि हम नाम चेंज हो ही जाएगा। अच्छा, और ये वो शुरू से ये था कि नाम चेंज करवाओगे? हाँ, शुरू से था। अच्छा, नाम चेंज हो गया, फिल्म प्रमोट नहीं करेगी। मैंने कहा कैसे रख सकते हैं ये नाम, व्हाट डू यू मीन बेबीलिशियस?
सो फिर उनको ऑब्वियसली उनके माइंड में था एंड ही वाज राइट अबाउट इट। इसने जब हमें पोस्टर भेजा पहला, जो मैं हाँ. तुम बैठे हुए हैं और चांद तारे देख रहे हैं, हाँ. उस पे इसने 2 नाम रख के भेजे हमें, 3 नाम वेरिएशंस भेजी। सेम स्टाइल में इसने बेबीलिशियस लिखा, सेम स्टाइल और कलर में इसने एक नाम रखा मनोरंजन, अच्छा सेम स्टाइल और नाम में इसने रखा सैया। सही, ओके। 3 नाम। हाँ. अब मैं और सायरा हमने कहा सो मुझे आई वाज लाइक मनोरंजन होना चाहिए लेकिन मूवी जिस का तरह वो नाम। लिखा हुआ, बट जब हमने पोस्टर देखा और जैसा लिखा हुआ था, आई वाज लाइक नो, वो लग बेबीलिशियस अच्छा Babylicious. लगा हमें। अच्छा। और जब हमने डबिंग भी की ना, तो डबिंग पे भी आज एक अच्छा मुझे समझ में आ रहा है ये बेबीलिशियस क्यों है। सही। It's a very So never judge a book No, by the I cover. guess. Never judge a film by its name. Yes. You have to watch it. सही, गुड। बिल्कुल। कौन सी ऐसी फिल्म है वैसे जो आप लोगों ने देखी हो कभी, और हॉलीवुड कोई भी हो सकती है, हाँ. पाकिस्तानी भी, जो आप लोगों ने देखी हो और आप लोगों को ऐसा लगा हो कि यार ये मैच नहीं किया आपस में? कोई एग्जांपल दें, क्योंकि नाम जिसने के साथ match नहीं नाम के साथ, या जो उसकी फील आ रही थी, या आप लोग कुछ सोच के गए कि भाई दिस इज गोइंग टू बी सच अ फिल्म, और फिर अंदर से जब बाहर निकले तो नो इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। अच्छी वे भी, That's a good question, लेकिन ये है actually. कि अभी था कुछ a film that doesn't match the perception Yes, That it has been. मैंने बहुत देखी सारी- थी जब लंच बॉक्स, हाँ, याद है? Lunch Box, बॉलीवुड बिल्कुल, की फिल्म yes, थी yes, लंच बॉक्स, yes, इरफान खान साहब yes, की, वाह वाह। बिल्कुल। तो And ऐश्वर्या। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, yes। तो वो भी जब मैंने नाम देखा तो मैंने कहा पता नहीं क्या फिल्म, हाँ, Lunch Box, दैट फिल्म बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट yes। मूवीज, लंच लेकिन बॉक्स। नाम ने कितनी फिर उधर- खूबसूरत कहानी है, सिंपल। सही, यही आपका सवाल था ना, बिल्कुल, इस तरह intrigue किया का आपको। इंट्रीग किया कि चलो लंच बॉक्स है, क्या होगा कहानी, हाँ। बट कहानी वाज वेरी सीरियस एंड वेरी डिफरेंट। बिल्कुल मुझे याद आ गई। I'm watching these series on Netflix की तो नहीं है, Hulu की है, it's called The Great. तो अच्छा। जब आप उसको देखते हैं तो you know it's a period play. ओके, तो उस पे आपको होता है कि ओके वही होगा जो हमने देखा है, लेकिन when you watch it it's really strange. You're like अच्छा ये भी है, so is this humorous or is Okay. this serious? So it's आई interesting. थिंक टॉक बनने के लिए टू बी डिस्कस्ड समवेयर, ये चीज़ों का थोड़ा सा एलिमेंट अलग ही होना चाहिए, नाम होना और चाहिए, कहानी हाँ, पे एक हाँ। सवालिया निशान होना चाहिए, बिल्कुल। सो दैट पीपल लाइक अस वी कैन डिस्कस इट लेटर कि यार ये जब वो क्या जो मतलब? आपको, जब आप फिल्म देखकर आए रात को सोने लगे, तो आपको जहन में कुछ सोचने पर चल रहा मजबूर हो, कर रही हो, तो अब ये कहानी अगर सिंपल है, मैं इससे प्यार करती हूँ, हाँ, और और बीच में कोई ना कोई आगे कहानी में शादी वही नहीं हो आगे सकती। प्यार करती है, तो मजा नहीं है। बिल्कुल। तो इस फिल्म को जब हम देखेंगे तो आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो क्या घूम रहा होगा जहन में? मतलब जब आप लोग देखिए, हाँ, हम जब देखेंगे। देखेंगे जाकर, और फिर उसके बाद मुझे जब लगता है जब आप लोग इस फिल्म को देख के निकलेंगे, अगर आप सबने अपना पहला प्यार किया होगा, हाँ, सबने जवानी किया। में होता उस है। वक्त उस सूरत हाल में किया होगा या पहले के वक्त में भी किया हो तो याद आएगा। नहीं, जब जवान मतलब उस टाइम की बात है ना, 18, 19, 20 हाँ, एज okay, में okay. प्यार होता है, क्रश होता है, स्कूल में भी हो जाता तो है। वो याद आए, तो वो आपको बहुत याद आएगा, ठीक है, ओके। और शायद आप फोन उठाएं। ये तो फिर और नहीं, आपने- हाँ, और फिर उसको हम ये मौका फोन दें ना करें। कि वो अपने दोस्तों में बैठ के गए, यार मुझे उसका नहीं, फोन आया, अरे आप 10 साल बाद आया है। पूरी बात तो सुने। सही बात पूरी है। बात तो सुने। फोन उठाने का मतलब ये नहीं है आपके फोन, क्योंकि अब सिर्फ फोन करने के लिए नहीं रहा, आप फोन उठाएं और शायद पुरानी तस्वीरें देखें, अच्छा, वो उसको स्टॉक कर ले जरा, किसी को Reminiscing. स्टॉक करें, हाँ, ठीक है, फिर ये अलग सही है। डायरेक्शन में ले जा रही ये है फिल्म। कंफर्म होगा। हाँ, ठीक है, ओके। लेकिन वैसे ये confirm पहला प्यार होने की उम्र यही होती है, 16, 17, 18। बिल्कुल। है ना? हाँ, बिल्कुल। और सच्चा प्यार होने की उम्र क्या होती है? नहीं, सच्चा प्यार की तो कोई उम्र नहीं है, कभी भी हो सकता है ना? सच्चा प्यार की तो कोई डेफिनेशन भी आई थिंक सच्चा प्यार इंसान पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे आप देखें उस इंसान केपेबल को। हैं सच्चे प्यार से, सच्चा प्यार करने से, बिल्कुल। या आप हाफ हार्टेड ही करते हैं। मुझे अक्सर हो जाता है सच्चा प्यार ना, अच्छा, मैं देखता हूँ। सच्चा हाँ। वाला अक्सर हो जाता है। सच्चा वाला अक्सर हो जाता है भाई, ये देखो मैं देखता हूँ। ये हाँ, कमाल है। ये भाई अच्छी ज़बरदस्त, वो बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त हमारे प्रोग्राम में जो है, वो प्रोग्राम के बाद हम जा रहे थे कहीं, तो वहाँ पर एक खातून से मुलाकात हुई, ज़बरदस्त मर्सिडीज से उतरी वो, हाँ। भाई मैंने कहा सच्चा प्यार हो गया मुझे बहुत उनसे। अच्छा। फिर मुझे प्यार अवैस सच्चा को ये ही कहना होना पड़ा। चाहिए, सच्चा प्यार- जिससे भी हो सच्चा होना फिर मुझे चाहिए। अवैस को ये कहना पड़ा कि अवैस खातून इधर खड़ी है, ये गाड़ी है। फिर अवैस मुड़े। लेकिन नहीं, उस सच्चा गाड़ी प्यार से हो सच्चा गया। प्यार बनता है। आप गाड़ी हो या घड़ी हो, आपको घड़ियों से सच्चा प्यार नहीं है? बहुत ज्यादा ये क्या चक्कर है ये? आई एम वॉच लवर, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है घड़ियाँ। कितनी है टोटल आपके पास? ये मैं Any नहीं count? बता सकता।
बट नहीं, वैसे ही हालात ऐसे चल रहे हैं घड़ियों का, बता दो FBR वाले आ जाएंगे घड़ी के। नहीं, उसका मसला नहीं है, वैसे FBR से ज्यादा नीचे कमेंट्स का लोगों का ये बड़ा मसला होता है, दुख होता है। तो बट हाँ, घड़ियां हैं, शौक है, जिस चीज़ का शौक होता है वो चीज़ इंसान कलेक्ट करे, अच्छी बात है, एक हॉबी भी बन जाती है। हॉबीज बड़ी ज़रूरी है। मुझे शौक है ज़्यादातर मैकेनिकल घड़ियों का, कि अच्छा हाँ, जो वो सेल के जो बगैर चलती है, सेल के जो बगैर चलती है, तो उसमें ज़रा एक हिस्ट्री होती है घड़ी की, एक वो होता है, तो उसको ज़रा जब आप पहनते हो तो आपको एक फील आती है, एक बड़ी ग्रैंड सी, तो मुझे पसंद है। सही, अच्छा है। आपके क्या इस तरह के कुछ कलेक्टर्स आइटम या कोई कलेक्टर, या लोगों की तारीफें ही कलेक्ट करती हैं आप? कलेक्टर्स आइटम नहीं, मुझे एक्चुअली चीज़ें कलेक्ट करने में मुझे वो होती है, मुझे दिल तंगी होती है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ इसके साथ? तो मैं मटेरियल से ज़्यादा अटैच नहीं होती, लेकिन we can rephrase the question कि what is that one thing कि जो जिसके बगैर सायरा घर से नहीं निकलेंगी, या वो उनके कपड़ों में या नज़र आने में, लुक में होना ज़रूरी है, कैजुअली भी या अदरवाइज भी? ऐसा कुछ नहीं है। I'm मतलब ज़्यादा accessory या उसकी very धमकी नहीं? मलंग, I call अच्छा। myself भंगी half the time। तो ऐसा नहीं है। बस चलो, ये कौन कहता है भंगी? मैं अपने आप को। बस सायरा अपने आप को भंगी क्यों कहती हैं, ये लगेगा इसका जो वो कैप्शन होगा ना, और फिर उसके बाद देखिए, जानने के लिए देखिए। ये नहीं, सायरा अपने आप को कहती है, इससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे सायरा को भंगी क्यों कहा जाता है। हाँ, तो वो जो भी कहे ना, सायरा खुद कहने बेशक, ये होना चाहिए कैप्शन, क्योंकि मैं इतना एफर्ट करके नहीं निकलती। अच्छा, ओके जी, सिंपल। एफर्ट करके आप निकलेंगी तो फिर क्या होगा, ये भी अच्छा है, नहीं निकलती आप एफर्ट करके, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अब दोबारा से हम फिल्म में हम इधर उधर निकल जाते हैं, हम भी इधर उधर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, एफर्ट नहीं करनी पड़ती हमें निकलने के लिए। आपने हमारा ट्रेलर वैसे इस इंटरव्यू से पहले देखा था? इस इंटरव्यू से पहले मैंने थोड़ा सा देखा था, बिल्कुल। यस। क्या अच्छा लगा मुझे? आपको क्या अच्छा लगा? देखें, इसके अंदर मुझे जो है ना, जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी, एक लुक जो बनाई हुई है, वो एक तो होती है, मतलब यू हैव योर लुक, वो थोड़े से बाल ज़रा थोड़े से कूल करके, वो कुछ अलग मुझे लगा, तो वो डिफरेंट मैं देख रहा होता हूँ। दूसरा डायलॉग्स, जो जुमला है, वो जुमला एक है मम्मी डैडी बच्चे वाला। अच्छा लगा। वो क्या है वो? वो बाप कहता है ना कि तो मम्मी डैडी बच्चे में तो कोई दम नहीं। मानी का डायलॉग है, मानी का डायलॉग, वो व्हेन ही इज बीटिंग यू अप एंड सेइंग क्या कुछ मम्मी डैडी बच्चे में कोई दम नहीं होता, इस तरह की बात है। ये दिखाया है ना कि ये बर्गर बच्चा है, तो इसमें क्या ये क्या लड़ेगा? तो वैसे बाय नेचर यू आर अ बर्गर मम्मी पहली बात है, मुझे तो इसका मीनिंग नहीं, मीनिंग क्या है, असल मीनिंग क्या है? हाँ, मतलब असल मीनिंग क्या है? अगर तो मम्मी डैडी बच्चे का मतलब ये है कि आप क्या नाम है, पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, आप कपड़े अच्छे पहनते हो, तो मम्मी डैडी है। नहीं, ये नहीं है मतलब। फिर क्या है? मुझे पहले मतलब बताएं, फिर आप अपने माँ बाप से ज्यादा अटैच्ड हैं, ज्यादा पैम्पर्ड, ज्यादा प्रोटेक्टेड, और जो स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, ये होता है। मैं पैम्पर्ड भी हूँ, प्रोटेक्टेड भी हूँ, और स्ट्रीट स्मार्ट भी हूँ। सही है। तो फिर जो स्ट्रीट स्मार्ट है वो शायद मम्मी डैडी बच्चा नहीं हुआ, उसको हम नहीं कह सकते। हाँ। तो क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्ट्रीट स्मार्ट ना रहें। अच्छा, obviously because हम street पे काम करते हैं। Our job is not coming to an office 9 to 10. Our job is going to different places, different houses, दुकानों के सीन है, रोड पे सीन है, तो आप इतनी आवाम से इंटरेक्शन है हमारा, इतना आवाम से इंटरेक्शन है कि an actor can never stay mummy daddy. Even if he entered mummy daddy, he will never stay, obviously. हाँ। And also आपको जो आप हर प्रोजेक्ट एक ही टीम के साथ तो नहीं करते ना, अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग लोगों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब। और अलग-अलग चलो फिर इसका एक क्वेश्चन, फिर अब जो कि एक इंटरप्रिटेशन जो मेरे माइंड में आई वो ये है कि किसी ने आपको कभी एक्सप्लॉइट किया हो ड्यूरिंग द जॉब, या किसी प्रोजेक्ट पे, या कोई ऐसा काम जो आपके साथ वो कर गए हो और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैं तो एंटर एनी जॉब और भी पैसे मांग सकता था, या मैं इसको कह सकता था कि यार मेरी पब्लिसिटी तुमने कराई नहीं, या तुम इसको और अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते थे, मेरा प्रोजेक्ट है, तुमने मेरा ब्रांड, एक तरह से आई एम अ प्रोडक्ट फॉर मतलब फॉर पीपल, दे वॉच मी, और तुमने मुझे इस तरह से मार्केट नहीं किया जिस तरह से उस प्रोडक्ट को मैं अगर उस नजर से देखता करना चाहिए था, या कोई और है टाइम आपसे ज्यादा ले लिया उसने, 2 दिन का कह के 6 दिन रख दिया, तो वो बस बना दिया आपको। वो कौन सा इंस्टेंस और ये तो नॉन मम्मी डैडी को भी बना देते हैं। इससे तो मुझे लगता है मम्मी डैडी होना ही नहीं पड़ता। इसमें तो ये जो बना रहे हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो हर कोई एक्सप्लॉइट होता है इनिशियली। ऐसा है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि व्हाट आर द नॉर्म्स। यस, सैडली ये है। फिर समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे मुझे बाउंड्री करनी है, यहाँ पे ये करना है। एग्जैक्टली। तो आप मम्मी डैडी बच्ची हैं?
मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं बिल्कुल मम्मी डैडी बच्ची नहीं हूँ। अच्छा हाँ मैं मम्मी डैडी बच्ची हूँ। मलंग तो वैसे ही कह दिया था आपने अपने आप नहीं, I don't को, think तो so. मलंग तो नहीं, फिर मैं मम्मी डैडी नहीं नहीं होता। अच्छा वो कराची में तो ये भी है ना, वो पुल के उस पार और पुल के इस पार वाला, वो जो बहुत ही फजूल चीज है हाँ वो। लेकिन वो है नहीं चाहिए वो, क्योंकि अब तो इतना ग्लोबल विलेज है, बिल्कुल। आई थिंक कोई पुल रहा ही नहीं है। हाँ। Yeah. अब ज्यादा है। शुरू में क्या होता था कि जो पुल के उस पार थे वो मम्मी डैडी होते थे, और जो पुल के इस पार थे हम वो नहीं, अलग। मुझे लगता है पुल के उस पार वाले इनको मम्मी डैडी कहते थे। मम्मी डैडी ने कभी खुद अपने आप को मम्मी डैडी नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मुझे रीज़न समझ नहीं आया। उस रीज़न में बहुत सारे आई थिंक चीज़ें हैं, उसमें डीप घुसना फ़ायदा हाँ। नहीं है, बट ये नाम दूसरे ने ही दिया है बिल्कुल अगले के लिए, क्योंकि वो दूर है, लेकिन उससे अगले perception ने बना लेकिन अगला अगर उसको कोई नाम दे दे तो बहुत बुरा माना जाता है। मम्मी डैडी का ऑपोजिट जो ओल्ड सिटी एरिया वाले हैं उनको क्या कहते हैं? बुरा माना जाएगा, जो भी कहा जाए बुरा माना जाएगा कि अरे हमें ये कह दिया, अरे हमें वो कह दिया। सो बात सारी इनसिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज की है। बिल्कुल आई थिंक एवरीवन शुड फील सिक्योर अबाउट वेयर their दे own कम skin. फ्रॉम इन देयर ओन स्किन। आप सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान अब पूरे एक एक मुल्क के एक एक कोने से आप, मैं बाय रोड इतना ट्रैवल करता हूँ, इतना मजा आता है, इतने लोगों से आप मिलते हैं, दैट्स इट। अपने आप को कोई भी ककून में रखेगा, चाहे वो ब्रिज के उस पार हो या वो हो, तो वो मम्मी डैडी हो जाएगा। आज एक मम्मी डैडी की डेफिनेशन जो है वो आ गई, मम्मी डैडी जिसने अपने आप को एक ककून में रखा है, तो कहीं भी हो सकता है। वो मम्मी डैडी है जी, बिल्कुल। ये मूवीज देखते हैं टू लर्न, वो सॉलिड किस्म की जो Philosophical ये stories लेसन आया। मैं देखती हूँ कि सरकार, कुछ ये कभी आप रिलैक्स भी करते हैं, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, महंगाई और पता नहीं क्या कुछ, बिल्कुल। Just- रन अवे। हाँ मतलब Escape थोड़ा सा reality. एग्जैक्टली। तो मुझे जो उसमें वो जो पिक्चराइजेशन है, जी। खेत खलियान जो दिखाए हैं सरसों वाले, खूबसूरत वो लग रही है आपको, प्यारी लग रही है। हाँ यू विल गो वॉच इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्यारी जिसको कहते हैं अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग, जी, वो चीज़ विजुअली मुझे अच्छी अपीलिंग लगी। तो है। अच्छा ये फिल्म की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब फिल्म जो बनाने वाला होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत कर रहा होता है, एक्टर्स अपनी जान खून दे रहे होते हैं वो फिल्म को, और जो फिल्म की किस्मत है वो उस शख्स के हाथ में होती है जो सिनेमा में बैठता है, एसी लगा हुआ है सिनेमा में, उसने 500 रुपये का टिकट खरीदा है, और वो उस में भी 5, 10, 15 करोड़ जितने की भी है, उसको अगर नहीं भाई मज़ा नहीं आया, या भाई वाह 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 मज़ा आ गया, आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, यस पार्ट ऑफ द गेम, और इसको हम अपने हाथ खोल के एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को हम गले लगाते हैं, क्योंकि यही इस चीज़ का एक मज़ा है कि आप कुछ बनाते हैं, रिस्क, हाँ। और बात फिर वही आएगी दोबारा कि ये चीज़ उस व्यूअर के हाथ में भी नहीं, ये सिर्फ परवरदिगार के हाथ में। बिल्कुल, ये वो तो जिसको इज्जत दे, जिसको ना दे, ठीक है। तो बात मेरे से पूछेंगे तो यहीं कहीं जाएगी, बट आप इनसे जवाब मांगो। अच्छा ये आप अपनी इस पर अपना कमेंट दे, मैं इनके फिलोसफीज पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। प्लीज क्या है ये? वाला कीजिए। किताबी बातें, ये हर चीज में ये फिलोसफी कैसे आ जाती है? देखिए हर चीज़ का जो मेन ग्रेविटी है, हर चीज़ ग्रेविटेट एक ही जगह करती है, वो तो कायनात है। बिल्कुल ठीक है। कायनात जिसने बनाई है बिल्कुल सही, ग्रेविटेट वहीं करती है। तो हर चीज़ में, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो हमारे कपड़े पहनना हो, चाहे किसी से बात करना हो, अगर डीप जाएंगे तो ग्रेविटेट आप वहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप डीप नहीं जाएंगे तो फिर superficial ऊपर से चीज़ें सतही हो जाएंगी, रिश्ते सतही हो जाएंगे, एंजाइटीज आ जाएंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपने दुनिया को दुनिया की तरह डील किया। But he's दुनिया तो asking you, फानी है। but he's asking you why philosophies in everything. I think philosophy होना जरूरी है. You have to tell yourself कि why does this make sense to me, ताकि आप उसको उतनी अश्योरिटी से ओन भी कर इससे जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाती। फॉर इंस्टेंस आसान हो जाती है आसान कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचिए यार ये आपने वाइट शर्ट क्यों पहनी, इस वाइट के पीछे एक फलसफा है, यूं है। नहीं, ये इस तरह नहीं है। जो ज़्यादा फिलॉसफी में होते हैं वो ज़्यादा केयरफ्री होते हैं। हाँ, फिलॉसफी में रहने वाले टेंशन कम लेते हैं, वो क्योंकि वो ज़्यादा असल की तरफ ज़्यादा शायद, क्योंकि वो असल की तरफ होते हैं, वो सच की तरफ होते हैं, वो हक की तरफ होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें, ये तो देखें एक दुनियावी चीज़ है, ये भी करना है, बैलेंस है, उस बैलेंस को करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है। लेकिन अब बैलेंस के लिए हमने मेहनत की, लेकिन I'm coming back to the मेहनत हमने 100% दी, अब उसका रिजल्ट वो तो वो उधर है, वो बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। अच्छा अब मैं मेहनत करके एंजाइटी ले लूं कि यार पता नहीं क्या होगा, ABC बंदा जो है इसको पसंद आनी चाहिए,
तो फिर तो यार क्या फायदा, फिर गए। लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं हमें और वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस फिल्म में है क्या एग्जैक्टली, तो व्हाट आर द फीलिंग्स जो इस फिल्म में जो ट्रिगर करेंगी, टैप करेंगी? मतलब मिसाल के तौर पे हमें यूथ की ये क्यूट सी लव स्टोरी तो नजर आई। बटरफ्लाइज हुए आपके पेट में? हाँ वो होगा फिल्म को देखते हुए। You'll feel अच्छा। cute, you'll feel happy, you'll feel sometimes रोने का दिल चाहेगा, गुस्सा आएगा। हाँ फीलिंग्स। एक तो होता है कि रोमांस ही वो, लेकिन इसमें और थोड़े से एलिमेंट्स भी हैं, जैसे फ्रेंड्स के हैं, तो यूल सी के आपके जो फ्रेंड्स के डायनामिक्स होते हैं, उनके आपस की बीच की बात, या फिर व्हेन दे टॉक अबाउट द गर्ल दैट वन ऑफ देयर फ्रेंड्स लाइक्स, ओके, तो वो सब देयर आर दोस एलिमेंट्स, राइट? तो इट्स फन स्टफ। ठीक है, तो लव स्टोरी भी है, दोस्तियां और वो सब कुछ है, तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनली आपके साथ खेलेगी फिल्म, बट नॉट इन लाइक अ डिप्रेसिंग वे, it will बट be इन अ good. फन लाइट हार्टेड वे। सही है। अच्छा, अब जब फन लाइट हार्टेड मूवीज होती हैं या कोई भी मूवी, उसके अंदर सॉन्ग्स का बड़ा एक अहम किरदार होता है, तो इसका म्यूजिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया ना, कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है इसमें से? नहीं, मेरा फेवरेट गाना इसमें अलविदा है और गजब कुड़िए है। जो इसका टाइटल ट्रैक है वो तो हम सबका ही फेवरेट है, मनोरंजन। हाँ, वो मेरा फेवरेट है। वो उसका फेवरेट है। अच्छा। तो एड्रियन डेविड ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है, उसने बहुत कमिंग ऑफ एज म्यूजिक है, पुराना नहीं लगता। और लेकिन फिर भी बहुत पाकिस्तानी है एट द सेम टाइम। अच्छा। पाकिस्तानी आई मीन एक टाइम होता था जो हमारे म्यूजिशियन लाइक हमारे जो बैंड्स होते थे, वाइटल साइंस स्ट्रिंग्स, यस ऑल ऑफ देम, तो उसमें वो थोड़ा सा एलिमेंट है इन गानों में। अच्छा, लाइक इट्स अलविदा, द वे इट स्टार्ट्स इज वेरी नॉस्टैल्जिक। कैसे कैसे कैसे? अगर आप गाना सुने अलविदा, उसका सुना देना। music ना, है, वो यही मैं कह रहे हैं, बात कर रही हूँ। हम तो उस गाना नहीं, मैं आप एक्चुअली म्यूजिक की बात कर रही हूँ कि उसका जो बिगिनिंग म्यूजिक है वो बहुत नॉस्टैल्जिक है। अच्छा, जी। लेकिन वो गाने से कभी भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? क्या मतलब? गाने से गाना नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। मतलब आप भी उन लोगों मतलब आपको ये नहीं पता कि कैन यू सिंग I और don't know कैन if यू I नॉट? can sing. हाँ, तो फिर ट्राई कर सकते नहीं, हैं। आज नहीं, किसी I दिन know करूँगी, that. आपको वो बता कौन सा दूँगी। दिन आएगा भाई? I know I cannot sing. अच्छा, ये ये चलो पता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाँ, I think every artist can sing and then there's some who can't. So I think हर आर्टिस्ट में होता है, पॉलिश करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। It's something you can polish. क्योंकि एक्टर्स की तो ट्रेनिंग होती है बाहर, तो कि भाई आपको बिल्कुल। Musicals जब करने Musicals होते हैं। करने हो। या- या- जिस तरह तो- बुशरा पा, जी तो बिल्कुल। खैर एक लेजेंड है भाई वो। Yeah. सही, तो ये वाला डोमेन है ही नहीं आप। नहीं, ये डोमेन पे जाए ना। ये अगर जाए डोमेन में नहीं। गए तो प्रोग्राम खत्म करना पड़ जाएगा। क्यों भाई, वो उन्होंने गाना गा दिया था, बस खत्म करना पड़ गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। सही। अच्छा, आप इस फिल्म के जो कॉस्ट्यूम डिजाइन है जी, वो किसने किया है? इस फिल्म की जो स्टाइलिस्ट थी वो मेरी बहन पलवश ये क्या यूसुफ। खानदानी कुछ आपने सिलसिला रखा था? नहीं, मुझे एक्चुअली होता है, ऑब्वियसली प्रेफरेंस एक होती है आपकी, क्योंकि और ऑल्सो जब ईसा हमारे डायरेक्टर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई टोल्ड हिम कि आई थिंक वो इसमें जो है सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा वो कर सकेंगी, डिफाइन कर सकेंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट स्टाइलिंग इज अबाउट, राइट? यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे कैरेक्टर्स को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, उनके ड्रेस सेंस में, और वो किस तरह जूता पहनते हैं, वो किस तरह बाल रखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन कैरेक्टर बिल्डिंग। And she also worked on चले थे साथ was also was an ensemble cast, तो उसमें हर कैरेक्टर को देखना और डिफरेंशिएट करना और उनके अकॉर्डिंग उनका वार्डरोब बिल्ड करना, तो आई थॉट कि वो ज़रूरी है, एंड सो वी कर वेंट दिया विद फिर उन्होंने, दैट। जबरदस्त, और पैसे भी मिल गए, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती सबसे है? पहले उसी को मिले थे। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, क्योंकि she had to sort stuff Yeah. out. हाँ बिल्कुल सही। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जब आप लोग आ रहे थे इंडस्ट्री में तो आप लोगों के माइंड में था कि भाई दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू प्ले एट सम स्टेज? आई थिंक एक्टर से पूछना कि वो कैरेक्टर कौन सा, वो ये हो सकता है कि दोबारा वो कैरेक्टर बनता है तो एक्टर तो और डर जाता है कि कैरेक्टर दोबारा ना ही बने। अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर है, जैसे वो बहुत टॉप क्लास प्ले हुआ है, गॉडफादर के कैरेक्टर्स हैं सारे, तीनों बेटे हों, सनी तक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना अच्छा माइकल मैन और इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह वो एक्सटेंडेड उन्होंने सेट कर दिया ऐसा। मैं चाहूँगा नहीं कि वैसा कुछ हो। हाँ, मैं उनसे सीखूंगा ज़रूर। जैसे अगर स्वीनी टॉड है, जॉनी नहीं, लेकिन वैसे होता है ना, लोग कहते हैं मैं एक एक्टर से उन्होंने कहा मैं मवाली का किरदार, जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा तो मैं मवाली बनना चाहता था। मैंने कहा इतने बार फिर हंस के हमारा बुरा हाल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मैंने वो देखना था कि मैं बहुत एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लोगों का बहुत ख्याल करती है, तो मैं ये चाहता था कि मुझे इस तरह से मैं खुद को चैलेंज करूँ कि क्या मैं एक अच्छा मवाली बन सकता हूँ या नहीं। हाँ, इस तरह या आई वुड लव टू डू समथिंग जिसमें
कोई फिजिकल चैलेंज हो, लाइक स्टंट वगैरह नहीं उस सेंस में नहीं, समथिंग लाइक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, बॉडी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई डिसेबिलिटी हो। ओके तो उसमें मुझे लगता है कि जो लोग डिसेबिलिटी में हैं इस वक्त, मैं उनको बहुत एक तो सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल वक्त जहाँ पर हमने उनके लिए किसी भी किस्म का कोई फैसिलिटेशन की ही नहीं है। बिल्कुल नहीं की भी, ठीक है, की भी है तो वो बस लोग मदद कर देते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है कि मदद हो जाती है, बट हुकूमत के उस पे लेवल पे बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसा किरदार प्ले करूँ कि जिसकी कोई डिसेबिलिटी हो तो वो बहुत महसूस करके करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि आपको उसकी स्किन में जाना पड़ता है। और आपका सायरा? आई थिंक मेरे लिए हमेशा से ये होता है कि अगर अभी ये कैरेक्टर कर रही हूँ तो इसके बाद मुझे इससे अलग कैरेक्टर करना है, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज्ड कि मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, एंड तो उसमें अगर मुझे नेगेटिव भी करना था वो मैंने किया है, यू नो, विद अदनान सिद्दीकी एंड सानिया सईद, बहुत मज़ा आया मुझे। तो उसमें अगर सोल्जर का रोल प्ले करना था वो मैंने किया है, बिल्कुल, yes. अगर मैंने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करना था तो वो मैंने किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज्ड टू प्ले द रोल्स दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले। कॉमेडी करनी है। अच्छा, कॉमेडी थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है कॉमेडी, बिल्कुल, और इसीलिए करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप करेंगी तो कमाल करेंगी, जिस तरह आपने कहा ना कि यू हैव प्लेड मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई हैव ट्राइड। सायरा और शहरोज हमारे साथ हैं और अब हम इनसे खेलेंगे जी, इनसे खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ करने का वक्त आ चुका है। उर्दू कितनी अच्छी है आप लोगों की? अच्छी है, बेहतरीन ड्रामे करते हैं तो कैसे ड्रामे है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं वो अक्सर एक्टर्स ऐसे हमें मिलते हैं जो कहते हैं स्क्रिप्ट भी रोमन में दो हम, उर्दू तो ये तो नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, हाँ, मैनेज हो जाता है। तो अब हम आपके सामने कुछ जी उर्दू के मुहावरे ओके पेश करेंगे, ठीक है, और आपने वो मुहावरा मुकम्मल करना है, ठीक है। उसका जो फिल इन द ब्लैंक है वो मुकम्मल करना है, ठीक है जी। और जाहिर है जो पहले करेगा उसका पॉइंट हो जाएगा, उसके पॉइंट हो जाएंगे। और मैडम ऐसा तो गेम है नहीं। अच्छा, बड़ा जी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, मैं आपके नंबर जो हैं दोनों के, हाँ, नंबर लिखना शुरू, पॉइंट्स डालूंगी इधर मैं, चले बिस्मिल्लाह। शुरू करेंगे जी। हम मुहावरे स्क्रीन पर दिखाते हैं। सांच को डैश नहीं, सांच को डैश नहीं, आई नो दिस वन। सांच को डैश नहीं, सांच को क्या नहीं, सांच को क्या नहीं, आंच नहीं, हाँ, सांच को आंच नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा, चलो शहरोज का हो गया पॉइंट। चलो जी, पहला पॉइंट हो चुका है। थैंक यू। नेक्स्ट आबाश अगला मुहावरा लेकर आते हैं। कौन सा है अगला मुहावरा? और अगले मुहावरे के लिए ऊंची दुकान डैश पकवान, फीका पकवान, फीका पकवान, फीके, फीका फीका फीका, अच्छा फीका, फीका, बिल्कुल। आपका पकवान से जो है वो कुकिंग ज्यादा, आई लाइक कुकिंग, है ना जी। फीका कैसा गुड वन, कुकिंग, यस। लेकिन आपकी दुकान का तो पकवान फीका नहीं होगा। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल सही, अच्छा पकाती हैं। हाँ, आई थिंक हमें क्या पता, खिलाऊंगी किसी दिन आप लोग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, अगला नेक्स्ट जी, अगला मुहावरा लेकर आए। शुरू करते हैं। ऊंट के मुंह में डैश, ऊंट के मुंह में डैश, कुकिंग वाले नहीं, दांत तो हैं दांत तो सबके मुंह में, उनके मुंह में, ऊंट के मुंह में डैश, कुकिंग वाले जो एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट है कुकिंग का, नहीं नमक नहीं, अदरक भी नहीं है, अदरक को तो बंदा लहसुन ज्यादा है, लहसुन नहीं। नाजरीन ये तो सारे इन्होंने पूरे किचन के आइटम गिनवा दें, पूरी ग्रोसरी कर लिया। जो प्याज नहीं है, पानी, छोटी सी चीज होती है, छोटी सी, लौंग, सौंफ की तरह होती है, समटाइम्स जीरा। नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेंगे। क्यों? हाँ, मैंने गेस किया, सौंफ की तरह होती है, जीरा होता है। दे दो यार, चलो दे दिया। नेक्स्ट जी, चलो अगला। अंधों में डैश राजा, काना राजा, ये फौरन आया क्यों? You know it really well। चलो भाई अगला दिखाएं। बच्चा बगल में डैश शहर में, ढंडोरा, वाह वाह वाह। कभी बचपन में खोए आप? हाँ, अच्छा, सऊदी अरब में। फिर मिले क्या हुआ था, कैसे, कब? उम्रे के बाद वो सब ने अबाए पहने हुए होते हैं औरतों ने, तो मेरी वालदा नहीं पहना हुआ था। हाँ। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे प्लास्टिक की एक तलवार खरीद के दी थी, वो नहीं होते मिलते, तो प्लास्टिक की मैंने ली थी। तो ममा का मैंने हाथ छोड़ दिया था और मैं बस उनके पीछे, वो ताकि मुझे पता चले कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, किसी और अबाया वाली के पीछे। तो एकदम 5 मिनट बाद वो अबाया मुड़ा है और यूं करके उसने मुझे कुछ अरबी में बोला है
और मैं चीखने लग गया कि मामा ये तो और फिर वो लोग थोड़ा सा दूर थे। अच्छा उनको जब मेरी आवाज़ आई तो पापा ने कहा सफीना शरोज कहाँ है? हाँ। तो उन्होंने कहा अभी तो यही था। तो मुझे याद और है। ये किस एज की बात है आपकी? I was 6, अच्छा फिर तो तो काफी अरे बड़ा मुश्किल मरला होता है ये माँ बाप के लिए भी। 6 या 5 जरा साल। सा आप देखिए, लेकिन मुझे याद है, मुझे याद चीज़ें याद है, है। गुड मेमोरी। मुझे याद है, मुझे वो वॉक भी याद है, मुझे 6 साल की उम्र में जब खाना काबा देखा था वो भी याद है। वो रिश्ता भी जो है ना वो ऐसा ही है, वो होना चाहिए इतना गहरा। माशाल्लाह जबरदस्त। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट मुहावरा। तेल देखो, तेल धार। की धार देखो। तलवार, जो बच्चा बचपन से तलवारों से खेल रहा है वो धार पे तो जाएगा ना। बिल्कुल। कितने हो गए? ये तो एक गेम है ना। 4 हो गए सायरा। 4-2 Okay, fine. 4-2। चलो चलो जल्दी चलो अब। जी नेक्स्ट। टीम्स लूजिंग। जिसने की डैश उसके फूटे करम। जिसने की डैश उसके एक फूटे सेकंड, करम। जिसने की राइमिंग है ये अभी। जिसने की डैश उसके फूटे करम। जिसने की ये तो शिफा ने भी ऐसा चेहरा बनाया तड़म, कि शिफा ने जिसने की नहीं। तड़म उसके जिसने की भरम। जिसने की भरम उसके फूटे करम नहीं है, नहीं है। जिसने की जतन। शर्म नहीं। शर्म है? गलती से सही जवाब दे दिया। अच्छा, नहीं तो जिसने उसके- की शर्म उसके करम क्यों उसके फूटे फूटे करम? करम। शर्म में रह गए वो, हाँ वो शर्म में रह नहीं गए। कर सके। बिल्कुल। वो ये वाला शर्म अच्छा है वो वाला हाँ। कि जो पीछे too much थोड़ा सा। लिहाज, हाँ। too जी much, okay, fine. मतलब आप बैठ Good, गए good, खाने good. की ठीक टेबल है। पर और आप शर्मा रहे हैं। अब आपके हाँ बिल्कुल। करम Good फूटे। का। खाना जी सही अब है। इसका पॉइंट गलती से मिल गया आपको। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत दूसरा सोच शर्म रही थी। समझ रही थी हाँ लेकिन बड़ी फिलोसफी थी, मैं सोच रही थी इसके पीछे। लेकिन Yes. लेकिन आई गॉट द रॉन्ग वो राइट ठीक है ठीक है चले अगले मुकाबले के लिए तैयार। हाथ कंगन को डैश क्या? को डैश काट नहीं। हाथ कंगन को डैश क्या? परवा नहीं परवा नहीं। हाथ कंगन को डैश क्या? हाँ हाथ कंगन को थोड़ा मुश्किल मुहावरा है ये, लेकिन ये है जी। हिंट दे दें। आपको पीछे से आंसर मिल जाते हैं? नहीं मुझे तो याद है। इनको पता है, मुझे नहीं पता। आप बताएं। मैं तो- हाथ नहीं, कंगन hint को मुझे मुझे डैश नहीं पता ना। तो बताएं। अपना कॉलम भी बना ले। आ जाए। हाँ हो जाए। आ जाए। हाथ कंगन को अब पक्का प्रॉमिस करे पीछे हाँ से नहीं नहीं इसका सुनेंगे। मुझे नहीं पता। हाँ हाथ कंगन को डैश क्या? नहीं आता। क्या हमारे तो सर से गया ये। नहीं हिंट आता। देंगे ना। हिंट ये देंगे। हिंट ये तीनों को दो hint। इसका जो जवाब है वो है तो फारसी में। अच्छा। लेकिन वो लगेगा आपको कि जैसे अंग्रेजी 2 अल्फाबेट्स हैं। हाथ कंगन को ईचीस्त उचीस्त क्या? ये चीज तो चीज। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बेसिकली ये मुहावरा है। तो पूरा लिखे तो हमें आ अच्छा जाता। हाँ हाँ बड़ा भाई। हाँ, ये जी, 92 उर्दू में न्यूज़ का मास्टर्स मसला है। मैंने किया था तो पूरा ये पढ़ा था मैंने। हाँ, ये पूरा लिखा होता और नीचे फारसी वाली बात तो मैं आरसी तो फौरन कहता। पकड़ लेता मैं बिल्कुल। चलो हटाओ भाई ये मुहावरा, इतना मुश्किल मुहावरा लगा हटा दो ये ना लाना। जी अगला मुहावरा Next, लेकर आओ। please. बताओ अगला मुहावरा। अगला दूध का जला दूध का डैश जला। फूंक कर पीता है। दूध का जला पानी भी फूक फूक कर पीता। पानी बहुत आसान पानी है नहीं। यार। दूध का जला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला दूध का जला डैश फूंक फूंक कर पीता है। चाय। चाय नहीं। और एक और मशरूब है। ठीक है हाँ दूध का मशरूब ही है, पीने की चीज है। हाँ 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 क्या हो सकता है और? पानी भी फूक फूक कर पीता। दूध से मिलता जुलता। अच्छा दूध का जला हाँ लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। गर्मी दही में भी फूक फूक, लस्सी भी फूक फूक हाँ। कर लस्सी से ही बस करी थोड़ी सी दही। वेरिएशन, लस्सी की थोड़ी सी वेरिएशन। छाछ। भाई नहीं पता। यार ये कौन लोग हो भाई? हम लोग वही है ना। मम्मी डैडी। हाँ तो बस खत्म हो गई बात। मुकाओ इसको, मुकाओ इसको। कोई और गेम खेलो। कोई और गेम खेलते हैं लेकिन ये वाला मुका दो। ये वाला मुकाओ भाई। लास्ट दिखाओ भाई। दो मुहावरे आखिर में दिखा रहे हैं। शेरोज दो इज मुहावरे ऑन रहते हैं। 4th, सायरा इज ऑन 3। चलो Oh, not bad. 3 4। 3 तो इसको तुक्के हैं। चलो नहीं चलो दो और हैं तो यू कैन विन। हाँ दो दो और हैं अभी। ठीक है। जी चलो। चलो रेडी दिखाएं। घर का भेदी डैश ढंका। ढाए। लंका ढंका कह रहा हूँ लंका। लंका ढाए लंका नलका नहीं। लंका लंका बोला मैं। ही सेड ढंका फर्स्ट। पहले ढंका बोला क्योंकि वो नहीं वो जुड़ गया था वो। देन ही हर्ड यू लंका तो हाँ लंका लंका। नहीं 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 फिर तो ये निकाल देना पड़ेगा। नहीं यार नहीं come पर on। अब मुझसे कभी ये गेस नहीं होता। अच्छा नहीं चलो फिर तो चलो आगे। दे दिया जवाब। ठीक है अगला आखिरी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली। अरे भाई वाह 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 वही वाह। जबरदस्त। बड़े मुहावरे पता है।
जनरली मुहावरे इस्तेमाल भी करते हैं अपने, अब मुहावरे इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में? नहीं करता मैं, गुफ्तगू में कुछ और चीजें इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, और मुहावरे नहीं करता। वो ना करें, किसी को कुछ समझाना होता है तो और चीजें हैं मेरे पास। बस अभी वो मुहावरा ही लगती है, वो बेसिकली वो भी मुहावरा नहीं है। वो मुहावरा जो है वो मायूब मुहावरा हो जाता है। भाई ये स्कोर बता दें मोहतरमा। स्कोर हो गया जी 6-3। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तालियां, बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां भाई, इधर अच्छे खासे लोग बैठे हैं स्टूडियो में हमारे। शाबाश। करोड़ों रुपए के इनामात नहीं थे इसमें, लेकिन ये कि जीत गए आप। जीत गए। ठीक है, गुड, शाबाश। अब अगली गेम हम आप लोगों के साथ खेलेंगे। थोड़ा सा अगला गेम आपने जीत लिया, कुछ करें। ठीक है, अगली गेम वही है, हमने नाज़रीन सारा को और क्या गेम क्या है में एक्सप्लेन की। वो ये है कि हम आपको एक उर्दू का वर्ड बताएंगे, ठीक है, बोलेंगे उसको हमने उसको आपने रिवर्स करना है, उलट करना है, रिवर्स करना है, स्पेलिंग में, स्पेलिंग में वापस रिवर्स स्पेल करना है। तो ये ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले हैं ना हम लोग, इजी उर्दू पढ़ी थी। हाँ, उर्दू में ए आया था मेरा ओ लेवल। नहीं, मैं तो ए लेवल में उर्दू की थी। जबरदस्त, फिर तो मसला नहीं। करें। चलो भाई, सेब, बेस नहीं, 20 बेस तो मेकअप पे लगाया था, 20 लेकिन मैं ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट, शाबाश। तारीख, तारीख उल्टा करें, खैरात, तारीख को उल्टा करें, खैरात। हाँ, अब इसमें किसको देना है? उनको देना है? ये शहरोज नहीं, अच्छा, ये आप अलग गेम है ना, अलग गेम है, बिल्कुल। मार्किंग अलग हो रही है, धांधली ना हो इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल। वोट पूरे गिनने हैं, पूरे एक लाश, शॉल, स्पीड। मैंने भी बोला है, पहले लाउड। हाँ तो But ठीक also said it. लाउड। I think both of us should get चलो, the दोनों को point. एक-एक point। चलो आधा, अच्छा एक दो कर दो, चलो। शाल खरीदेंगे बाजी, आइए बाजी कर ले। बीज, जेब। तो ये अब ये जीब नहीं होगा। नहीं, तो उसका उलट तो जेब बनेगा ना। अल्फाज आप प्रोनाउंसिएशन तो बनेगा। अल्फाबेट्स बेसिकली यू हैव टू मूव Okay, अराउंड। fine. और इन्होंने ऐसे वर्ड दिए हैं जो एक वर्ड ही बनता है। जो वर्ड वर्ड बनेगा, वर्ड बनेगा। सही है। नाप, पान, पन्ना कैसे? पना क्या, मैं कहाँ चला जाता हूँ? कहाँ जा रहे हैं, किस फिलसफे में जा आप रहे लोग हैं? नाप पे रह गए, मैं पना पे चला गया हूँ यार। पना ले मैं यहाँ क्यों? मैं हूँ क्यों? सही बात है। पान खाया कभी आपने? जी, I like कौन सा वाला? कौन सा? राजा साहब वाला ना। हाँ। राजा साहब भाई ये देखो, कराची वाला होगा तो पान राजा साहब खाएगा। वाला कौन सा है? राजा सादा साहब, खुशबू। हाँ, मीठा। मीठा, अच्छा। नहीं, मुझे खोपरा पान में नहीं पसंद। जिसमें वो मीठी मोटी छालियां ना हो, बस वो मोटी जरा मुझे छालियां ना तंग हो। करती है। एक तो चूल्हे वाला भी होता है। खोपरा मेरी दादी के तो पानदान का भी पान होता था, हाँ। वो भी मैंने खाया चीनी डाल के। चीनी डाल के? वो कैसा होता था? उस बस जैसा सादा पान है। खुशबू कड़वा होता है। नहीं, सादा खुशबू में वो होता है, गुलकंद होती है। गुलकंद थोड़ी सी डाल के उसको जरा, ऐसा लग रहा है पान की दुकान हम खोल दें। चलें आगे। भाई अच्छा है। अच्छा जी, PIDC पे नाम पान खाया हो तो क्या फायदा? अच्छा जी, चलो भाई आगे है लात, ताला। ताला क्या, अलिफ कहाँ से एक्स्ट्रा आ ये गया? पना, ताला, एक्स्ट्रा अलिफ लग रहा है। अच्छा जी, नाक, कान। क्या चल रहा है यार? ये मैंने इनको कुछ नहीं बताया। अरे भाई चलो, मैंने कुछ नहीं ये बताया। पिछले गेम का निकाल रही है। हमने कहा ना था। शाबाश। वो आगे होके भी बैठ गई है। चलो भाई, रश, शोर। रश के बीच में वाव लगा। शर तो मैंने बोल दिया पहले। बोल दिया। नहीं प्लीज। हाँ, पहले यही से आया। अच्छा चलो ठीक है, चलो भाई, शर। स्कोर क्या है वैसे? 4-5। 5-4। ओके, 4-5। शोख, खुश। वेरी गुड। बड़ी खुश है भाई। बड़ी मैंने खुश खुश है। बोला। चलो, ऑब्वियसली। गुड। रेत, हाँ, रेत, तीर। तीर और तीर दोनों होगा। तीर भी होगा या तैर भी हो सकता है। तैरते भी तो है ना। तैर तो मैंने पहले बोला लेकिन था, वर्ड तो पीछे मुझे से मिलता तीर है। आया आपके पास? नहीं, मेरे पास पीछे नहीं। से तो फिर तैर मुझे उलट मिलना तो फिर तैर जीत गया। I said तैर। फिर तैर जीत गया। मैं बहुत तैर, इंसाफ तैर। पसंद आदमी हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, तैर हो गया। फिर ये हटा दूं मैं? चलो, तैर जीत गया भाई। रात, तार। स्पीड क्या स्पीड है भाई? जी, क्या मैंने कान में पहले ही इनका ता आ गया था। बात, तबाह। ताब। ताब क्या है? ताब जख्म की ताब ना लाते हुए। ताब ये क्या है? है। आखिरी लफ्ज की तरफ जाएंगे। आखिरी लफ्ज की तरफ हम जाएंगे। कहाँ हैं हम? रोज, जोर। जोर नहीं आप जोर से बोला है, जोर से बोला है। प्लीज जोर से बोला है। वो जोर। वैसे ही, हाँ, क्या बिल्कुल। स्कोर? स्कोर है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद सायरा, सायरा। 9। 1 2 3 4 5
शेरोज काफी पीछे रह गए, काफी पीछे रह गए। वेरी गुड, तालियां भाई, सायरा के लिए भी तालियां। I'm happy I won one game. ये एक तो तीसरा गेम फिनाले, तीसरा गेम, हाँ। इसकी तरफ हम आते हैं। और अब है उसका ग्रैंड ग्रैंड फिनाले। बिल्कुल कुछ सवालात होंगे, उसके जवाबात होंगे, स्कोरिंग करेंगी हमारी स्कूल की मैडम, टीचर स्कूल की इस्तीफा टीचर यूसुफजई। देखते हैं मैडम नंबर दे रही क्या है होता इधर है। पेपर्स में। मैडम आप प्लीज तैयार रहें, स्कोरिंग सही कीजिएगा, नए कॉलम बना लें, बना ले, नए कॉलम नया बन गए मेरे। वोटिंग बॉक्स आप बना लें, बिल्कुल। इसमें पहले से वोट ना पड़े। कोई ध्यान फाइनल भी है कुछ नहीं। हमारे बीच में, जी, क्योंकि जी। एक गेम मैं जीता हूँ, एक गेम सारे। ये Yes, फाइनल this is going to be इसमें the- पता लग चलो। जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना बेबिलिशियस है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। रेडी? ठीक है, ओके चले जी, सवाल करूंगा मैं, जी आपने जवाब देना। जवाब देना है और फौरन फौरन। ठीक चल। है। 1 2 3 स्टार्ट। मैडम नूरजहां के 3 गाने बताएं। कहते ने नैना, क्या नाम है, ब्लैंक हो गई हूँ। नाजरीन ये क्या हो रहा है? कहते ने नैना, हाँ हाँ ठीक है, आगे। हाँ हाँ हाँ, सोने मैडम दिया, नूरजहां क्या हो गया है? तवित्री। सोने दी तवित्री, सोने दी आपके तवित्री, पास अभी टाइम है, आप कर सकती हैं। सोनी दी तवित्री। मुझे वो इनकी- वो एक नहीं, गाने में नहीं। सदा लगा थी। नहीं 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 नहीं, और हमारा वो जो नगमा है हाँ बड़ा मशहूर आर्मी नगमा है। पे, आर्मी बिल्कुल। पे, हाँ बड़ा प्यारा उन्होंने जो हाँ। जंग में पढ़ा था। हाँ आएगा आएगा आएगा। इस वतन के, Yes. है वतन के सजीले सजीले जवानों। मेरा भाई, फेवरेट, मुझे मेरा मैं फेवरेट, बहुत ही आला। अनफॉर्चुनेटली रैपिड फायर में यूं हो जाती ए हूँ वतन ब्लैंक के एक सेकंड के सजीले लिए। जवानों मेरा फेवरेट है, और इस वक्त हमें सबको वो सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, बिल्कुल YouTube सुनना पे चाहिए। है वो, और इतना खूबसूरत है कि वो बहुत गूज़बम्प्स अभी भी मुझे हो गए। Goosebumps होते हैं, चलो। बिल्कुल। शेरोज। तो जरा थोड़ा सा जी स्पीड। ओके। चलो जी अगला सवाल इसी तरीके से मैं दूंगा आपको। शेक्सपियर के 3 ड्रामों के नाम बताएं। हैमलेट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मैकबेथ इज शेक्सपियर। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड दो, रोमियो दो। जूलियट। तीसरा बता दिया मैं, ये फाइन, नॉट बेहतरीन। बैड, आई ट्राइड। चलो ओ लेवल में तो सारे पढ़े होते हैं। इतना पसंद नहीं वैसे मुझे शेक्सपियर, अच्छा। हाँ बट ऐसी तो बहुत सारे लोग, लेकिन शेक्सपियर की जो अडेप्टेशंस हुई है ना, हाँ। वो बड़ी जूलियस सीजर। कमाल हुई है। जूलियस सीजर, यस, कहाँ रह गया था जूलियस। यस। यूट्यूब एक जर्मन, एक थे। जर्मन प्लेराइट थे, वो ज्यादा अच्छे हैं, गटर, गटर। जिसको गोएते भी लोग कहते हैं, हाँ वो ज्यादा अच्छे हैं। चलो जी चलो भाई। अगला सवाल। नदीम की 3 फिल्में बताएं। नदीम बेग साहब, नदीम बेग साहब। अरे मैं वाह, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी नहीं। फिर नहीं आनी। पुराने एक्टर ना, फिर पुराने नदीम साहब, नदीम। ओह, अच्छा, I thought director नदीम द बेग। ग्रेट नदीम। नदीम नहीं, बेग साहब नदीम की बेग। फिल्म हलचल, नहीं हलचल में नहीं थे बेग साहब, जो डर गया वो मर गया, हाँ आईना, आईना। आईना, हाँ आईना, आईना, यस जो डर गया वो मर गया, आईना, और आईना। अभी ये आई है ज़रार। गुड। नाजरीन पानी क्या पिए, हो रहा है पानी। नाजरीन? पानी पिए। इनमें जरा एनर्जी डालते हैं हम, कुछ चले परफॉर्मेंस दें। ये अच्छा कारकर्दगी टीम की खराब है सारा। कोशिश कर रही हूँ। ओके चलो। इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं तो आप। नदीम बेग की फिल्म नहीं सही है वो, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता हाँ है। अच्छा चलो एक और सवाल आ रहा है। 1 2 3 गाड़ी ड्राइव करते हुए कौन सी 3 चीजों का ख्याल रखें? फोन पे ना लगें और मिरर्स अपने चेक करते रहें, और आप गाड़ी नहीं चलाते कोई थे? नशा ना करें चलाने से पहले, वो तो आपका अपने दिमाग का ख्याल रखें, और ज्यादा बातें ना करें, इधर उधर मत देखें। 3 बिल्कुल। मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें, द इजीएस्ट। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है सही है, ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें जवाब किसको मिला? सायरा। किसको मिला? सायरा। ओके ठीक है। अच्छा रात को नींद ना आ रही है तो कौन से 3 काम करने चाहिए उससे नींद आ जाती है? खाना खा लेना चाहिए, जी नहीं, नहीं अगर नींद ना आ रही सोने हो, से पहले नहीं अगर नींद उससे ना नींद आ जाएगी, ऐसा कोई नहीं। काम होना चाहिए। अच्छा deep किताब breathing, पढ़ ले, किताब पढ़ना, डीप ब्रीदिंग से नींद आती है, किताब एक पढ़ ले। सेट ऑफ आर ब्रीदिंग यू गाइस होती ऑन द है। सेम टीम? नो Looks नहीं, like अलग-अलग we टीम, are, हाँ। because we're किताब पढ़ struggling ले। answering. किताब पढ़ने से अक्सर नींद आती इन्होंने है। बोल दिया डीप ब्रीदिंग, इनका Deep एक breathing लिख से ले, होता मेरा है। किताब पढ़ ले हैं, 3 चीजें, 3 चीजें बतानी है ना जो 3 किताब पहले पढ़ बताया ले, था। हाँ। ग्रीन टी पी ले, 2 वो वाली जो क्या नाम है, ड्राइव पे चले जाएं। उससे नींद आ गई ड्राइव हाँ, करते करते तो थोड़ा फिर सा तो आपका बिल्कुल mind लंबी इधर-उधर या नींद हो कोई आएगी। जाएगा। सूदिंग आप म्यूजिक आके। लगा ले, सूदिंग म्यूजिक। हाँ, मेडिटेशन म्यूजिक लगा दें। म्यूजिक वाले मैंने शेरोज। देखा है, वो वीडियोस आती हैं उसके अंदर लोग सुनते हैं और सो जाते हाँ, हैं। वो आजकल स्पेशल म्यूजिक होता है। अवेलेबल हैं जो आप कान पे लगा लें फॉर फोकस। हाँ जी। स्टूडेंट्स कान पे लगा के हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सिटी होती है में, ना, वो बिल्कुल। आपको फोकस कराती है। जी। अच्छा सोलर सिस्टम के 3 सैयारों के नाम बताएं।
उर्दू में इंग्लिश में जैसे भी बताया। मर्क्यूरी वीनस प्लैनेट मार्स जुपिटर, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर, मैंने कहा प्लैनेट मार्स जुपिटर, प्लैनेट मार्स जुपिटर, प्लैनेट कौन सा है? मैं समझा आप उर्दू में पूछने वाले। नहीं उर्दू में हो या अंग्रेजी में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट 3 कैप्टन्स के नाम बताएं। मिसबाह उल हक और उमर अकमल। और उमर अकमल कब कैप्टन रहा? मिसबाह उल हक, उमर अकमल कैप्टन रहा है पहले। उमर अकमल रहा है? बिल्कुल नहीं है, नहीं रहा। वसीम अकरम, उमर अकमल मेरे ख्याल में कैप्टन नहीं रहा। उमर अकमल कैप्टन, उमर अकमल नहीं रहा है। नहीं कान में आ गई आवाज। नहीं मिसबाह उल हक, मोइन खान, एंड शाहिद अफरीदी। हाँ ठीक है। I said उमर अकमल कैप्टन नहीं रहा। उमर अकमल कैप्टन नहीं रहा। बहुत ही बुरी चलो बात शी गॉट है। इट। हाँ उमर अकमल साहब अब तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। सायरा के 2 पॉइंट। पाकिस्तान में जो अवार्ड्स मिलते हैं उसमें से 3 अवार्ड्स के नाम बताएं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। सिविलियंस प्रेसिडेंट्स देते हैं। अच्छा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सतारा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज तमगाए और जुर्रत, तमगा निशान पाकिस्तान। अच्छा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ पाकिस्तान नहीं है। प्राइड ऑफ तमगा हुस्न कारकर्दगी, हाँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 3। या तीन और बता आपके दिए वालिद मैंने। साहब को कौन कौन से मिले? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज मिला, सैल्यूट बिल्कुल टू हिम आल्सो। कमाल, वाकई क्या बात। बिल्कुल। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। थैंक यू। और जिसको कहते हैं ना एफर्टलेस एक्टिंग, अगर आपने देखनी हो तो उनकी देख ले, एक उनकी और एक शफी मोहम्मद साहब की। अरे अरे अल्लाह यार, जन्नत बिल्कुल। नसीब करे, मेरे Effortless। फेवरेट माशाल्लाह। मुझे लगता ही नहीं है कहीं से क्या कोई acting बात कर रहे हैं ना, क्या तो बात आपको लगता है कि बस शफी मोहम्मद शाह साहब, ये आए और बस बोलना शुरू करें और वो एक्टिंग हो रही क्या है। बात है, क्या बात है। लेजेंड्स लेजेंड्स। अभी भी आंच ड्रामा में देखता रहता हूँ, ओहो कमाल। यूट्यूब पे लगाता हूँ Yes, आंच। yes. अगर सीखना है हाँ। काम तो आंच देखें। Who is your favorite actor and actress? I love नुमान एजाज, उनके बहुत ड्रामे देखे हाँ। हैं ग्रोइंग अप। मानू बलोच मुझे बहुत मानू बलोच पसंद आती थी। बहुत हैं, समीना पीरज़ादा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इंटरनेशनल जब शुगुफ्ता Internationally, I really like Michael Fassbender. I like Leonardo DiCaprio. वो तो और शटर आइलैंड देख के तो मैं बस शटर आइलैंड। बस ओह माय तौबा गॉड, ही तो है। क्या बात है। अलग ही। आखिरी एक जो Martin शॉट एक आता है ना Scorsese जिसमें आप समझते हैं एवरीथिंग इज ओवर, ना, लेकिन फिर भी वो कुछ उसके भी कदमों over पे होती है भाई। It's not over, it's not over. और आपके कहाँ के? बाहर के? इंटरनेशनल International, Leonardo DiCaprio and the late Marlon Brando, the late and the great Yes. Marlon Brando. बिल्कुल। I also love And- Julia Roberts. And I really like his acting. Johnny Depp. जॉनी डेप, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। बिल्कुल। अच्छा जी, 3 चीजें जो इंसान को छुपा के रखनी चाहिए। ये क्या हम बस ऐसी या कुछ ऐसी एक्चुअली जो स्पेसिफिक हो, जो चीजें वाकई सीरियसली जो छुपा के रखनी चाहिए। हैं? फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स छुपा के रखने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, नजर लगती वेरी है। गुड। और बिल्कुल मर्दों की सैलरी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कितना करूंगी। हाँ या नो एक्चुअली Bank balance, बैंक बैलेंस Bank मनी balance, हाँ। बिल्कुल छुपा के इन द सेंस कि इट्स नॉट समथिंग यू पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं आप इसको इसके बारे में बात या और 3 चीजें अफेयर्स मैं आई विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग भाई। I think 30 छुपा के तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें। लेकिन 2 उन्होंने बताई हैं, वो अभी जीत रही हैं। नहीं, मैंने बताई थी। हाँ, वो आपने एक बताई ना, लेकिन वो 2 उन्होंने 2 बताई हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तीसरा जो भी बताएगा वो जीत हाँ। जाएगा। तीसरा वैसे क्या आप चैरिटी चैरिटी, ये अच्छा है। छुपानी चैरिटी छुपा के जाए, सही है। 2 हो गए, बिल्कुल। तीसरी क्या चाहिए? प्लीज छुपा के दिया हाँ। करें। 2 हो गए। अच्छा, उसमें ये भी है कि आप अगर कभी कभी एलानिया भी दें तो अच्छा है, लोगों को तरकीब कभी-कभार, होती है उससे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उससे लेकिन दूसरों छुपा को के भी करनी मोटिवेशन चाहिए। होती है। एलानिया बताएं सिर्फ कि करना चाहिए, एलानिया ये नहीं बताएं कि मैं कितने दे रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, कितने ये सही। आने? हाँ। गुड। और आखिरी चीज, और छुपा के देनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए। छुपा के रखनी चाहिए। हाँ। अपने पर्सनल मैटर्स, अपने पर्सनल मैटर्स छुपा के रखें। ये हमारे यहाँ पे लोगों की आदत है। चलो जी। सारा गॉट वो द पॉइंट। बस दरमियान में आ घुसते हैं। गुड। अभी है जी 6 और 3। जी 6 शहरोज के हैं और 3 सायरा के। जी तो ये तो मतलब मुकाबला कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बिल्कुल। बल्कि बहुत दूर तक। ये क्या हुआ है? इसमें तो कोई कंसोलेशन प्राइज भी नहीं है। कोई बात नहीं, कभी तो- हार कभी कभी जीत। हार कभी जीत। उन्होंने हार। स्पीड लगाई हुई थी पिछले राउंड में। ज़बरदस्त। तो खैर ये हमारा जो है मामला पूरा हुआ और
साथ ही साथ आखिर में, क्योंकि हम बात किसकी चीज़ की कर रहे हैं, बेबीलिशियस। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं कहना, बताएं तो कैसे कहना है, बेबीलिशियस। ये तो अलग तरीके का हो गया। जरा बेबीलिशियस, थोड़ा सा बेबीलिशियस मूड में आ गई है। अच्छा, ये कितने साल में फिल्म शूट हुई है? ये 3 साल शूट को लगे हैं, जिसमें 2 साल कोविड की भी थे, हाँ, तो वक्त लगा है। सो इट्स लाइक अ 5 year एफर्ट, 5 year प्रोसेस, या 5 साल की एफर्ट, लॉन्ग टाइम जी। और इतने अरसे तक किसी भी कैरेक्टर को लेके चलना, खासतौर पर जब आपकी शूट्स हो रही हो 3 साल, ये कितना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपने तो अपनी बॉडी को भी वैसे ही मेंटेन रखना है, मुश्किल आपने होता है। अपने हेयर स्टाइल है, बाल, हाँ, और बाकी चीज़ें भी करनी है। हम बाकी- दोनों के कैरेक्टर्स कोई इंसानी फितरत से इतने दूर नहीं थे। नहीं, लेकिन बहुत कंटिन्यूटी जंप्स हाँ। थे और वो हमने मैनेज किए हैं, क्योंकि कभी एक टाइम मेरे बाल बहुत छोटे थे, एक टाइम मेरे बाल बहुत लंबे थे, लाइक मैं दाढ़ी नहीं बढ़ा सका 5 साल। वेट गेन एंड वेट हाँ। लॉस, सो उसमें था बहुत से कंटिन्यूटी जंप्स थे, पर आई थिंक वो हमने किसी ना किसी तरह बस मैनेज मैनेज हो मैनेज कर जाए। ली। लेकिन जब इतनी लंबी फिल्म वैसे चल रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम कंज्यूम करना जरूरी होता है फॉर द क्वालिटी। इतनी लेंथी यूजुअली फिल्म की शूट होती नहीं नहीं होती है है, ना, हाँ। ड्रामे की होती है वो, तो ऑब्वियसली बिकॉज आई थिंक फॉर इंटरनल रीजंस या जो भी। काफ़ी कुछ था। एक तो फिल्म में वक्त लगा, हमारे डायरेक्टर को, अगर हम आज 15 शॉट करने आए हैं तो 4 होते थे, ओके, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो खैर पैसा भी उनका ही लगा हुआ है, अब उनकी मर्जी, वो 15 शॉट लें या 5 लें, सही है। तो वही डायरेक्टर हैं, वही ठीक है। प्रोड्यूसर हैं, कोई सही। बात He नहीं। knows तो what he's इसलिए doing. हमारे स्पेल्स बढ़ गए। जो फिल्म 3 स्पेल में ख़त्म होती है, हमारी 6 में हुई। तो एक्टर इतने लंबे अरसे तक मोटिवेटेड रहता है? मैं आपको सच बताऊं, आप बोले। हाँ, यानी आपको अपने आप को फिर हाँ, मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज काम है। मतलब कभी कभी ये Yeah, होता है ना it's कि आप work. कहते हैं कि भाई वो तो आ ही नहीं रहा है, अब काम ही काम कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है, डेट ही कुछ नहीं आ रही, फाइनलाइजेशन की तरफ चीजें जा ही नहीं रही हैं। इसके ऊपर तो यही होता था, रैंडमली कॉल आती थी कि ओके वो शूटिंग नाउ, तो अब स्पेल हम करेंगे, तो फिर वी बी लाइक ओके देखिए, फाइन, हमने ठीक ये है। फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की है और पाकिस्तानी सिनेमा की तरह ही बनी है। अभी नथिंग इज कॉन्क्रीट। तो पाकिस्तान में क्योंकि सिनेमा कॉन्क्रीट नहीं है अभी तक, तो इसी तरह शूट होती है हाँ। फिल्म्स। मतलब कभी कर लिया तो रुक जाती हैं, एक्सटर्नल बहुत प्रॉब्लम सारे हो नहीं, जाती लेकिन हैं। में इंडिया होते में भी हैं, हाँ। इंडिया में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे लेकिन वहाँ फिल्म्स इंडस्ट्री ना लंबी-लंबी- कॉन्क्रीट, अगर किसी की फिल्म रुकती है तो 10 लोग बैठे उसको कंप्लीट करने के जी लिए। बिल्कुल, इंडस्ट्री में मदद मिलती है। हाँ। अभी हम इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई मदद करने वाला सोलो प्रोजेक्ट्स काम है। सोलो अगर कोई इंडिपेंडेंट इंडी फिल्म है ना, ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, प्रोड्यूस भी इसने खुद की है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए जो लोग बैठे हैं वो लोग ही कम है। यस, या तो हो ना डिस्ट्रीब्यूटर 10 हो, डिस्ट्रीब्यूटर ही 2 हैं, तो मुश्किल है तो फिर और चीज़ें ज़्यादा। मुश्किल हैं। सबकी प्लेट पे अपनी भी चीज़ है, बिल्कुल। जाहिर तो एक किसी को मुश्किल कोई काम। बुरा नहीं कह रहा मैं। हाँ, मेरे कहने का बिल्कुल। मकसद है The कि इंडी industry फिल्म is मेकर के लिए हाँ, पाकिस्तान में challenge फिल्म of- बनाना Yeah. मुश्किल है। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं और फिल्म रिलीज हो रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस वक्त पे पहुँच गए। कैमरा लेट आपके कौन आता है आप सामने दोनों में से? है? लेट सेट पे मैं हो जाती हूँ लेट 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट तो भाई 20 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप बिल्कुल पहले आ गई हैं। थोड़ा सा 15-20 मिनट हो जाता है। हाँ, Then इफ यू से इट्स 15-20 मिनट, इट इज 15-20 मिनट, क्या मतलब है? तुम्हें 15-20 मुझे मिनट टाइम लगेगा मैनेज उसे। मुझे टाइम मैनेजमेंट में पर्सनली थोड़ा सा वो होता है। और अपने मैं आप को उतना ही बोलती हूँ- पंचुअल हूँ। मैं अपने आप को बोलती ये हूँ माइंड तो में बड़ा मसला है। हाँ, दिस विल टेक मी 10 मिनट्स। मेरी पंचुअलिटी And मेरी in टीम को तंग कर actuality, it देती है। might take me 15 minutes, 20, but I will tell myself, no, I'll do this in 10 minutes. वो फिर नहीं होता. So I need to be more realistic with myself, I suppose. ये इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। जी। यस, लेकिन हमारा भी वक्त जो है वो बहुत कम होता है बिल्कुल। और कभी वक्त कभी ये कुछ है सेशंस आपके ऐसे होते हैं कि जो खत्म करने के दिल नहीं चाह रहे होते। Thank you. और बिल्कुल, अब वक्त मजा है आता कि है कैमरा आपके सामने है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। व्हाई शुड दे वॉच बेबीलिशियस? व्हाई शुड दे वॉच बेबीलिशियस? They should watch Babylicious. बिकॉज आप लोग को बहुत मजा आएगा, आप लोग को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। Yeah. जैसे आपने कहा एक विजुअल ट्रीट है, तो वो एक विजुअल ट्रीट है। It'll be a lot of fun for you all. आप लोग जाएं Babylicious देखें and take our word for it, not because we are part of the film but because we've seen the film and हमने फिल्म में काम किया है। तो क्योंकि हम खुद अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा व्यूअर कुछ बुरी चीज़ देखे। तो हमने अपनी पूरी मेहनत की है कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ लाएं, सो जाके देखें और फिर हमें बताएं। वाह, कितनी अच्छी बात की है। हम अच्छे लोग हैं तो इसीलिए हमारी बात। वेरी गुड, Thank you. थैंक यू सायरा, थैंक यू Thank सैरोज, you. बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने।